अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। कल हमारा एक लेक्चर था कि प्रिपरेशन वन पेपर किस तरह करनी चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, या मतलब उसका पूरा प्रोसेस है क्या, टोटल एमसीक्यू कितने होते हैं, क्या चीज़ होती है। तो आज का जो दूसरा लेक्चर है वो सोर्सेस कौन कौन से वन पेपर के हवाले से ना, मतलब वन पेपर में ऐसा क्या आ जाता है जो हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमको टाइम देना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर बंदा कोई बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि नया है, जिसे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मुझे एमसीक्यूज कहाँ से याद करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो उन सब के लिए ना मैंने एक फर्स्ट ऑफ ये यहाँ पर फर्स्ट में बुक लिखी, जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब अली। उसके अपने लेटेस्ट एडिशन, मतलब 2022 की एडिशन लें, या अगर 2023 की एडिशन आ गई तो आप वो भी ले सकती हैं। वो भी आप ले सकती हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। उसी में क्या है, उसी में ये है कि मतलब बिल्कुल ही मतलब कि आप बेसिक जो एक इंफॉर्मेशन दी ना कि वन पेपर की, कि यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, उसमें जुपिटर्स कौन, मून्स कौन है, स्टार कौन है, ये सारा सब कुछ उसी में मतलब आ जाता है। और उसमें पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री वगैरह भी सारा सब कुछ उसी में आपका आ जाता है, इस जनरल नॉलेज की बुक में। ठीक है, अगर ये बुक किसी ने अच्छे से पढ़ ली, किसी ने अच्छे से तैयार कर ली है, फिर तो ठीक है। अब इस बुक को पढ़ने का भी जो तरीका है ना, वो ये है कि इसमें चार पांच क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, एवरीडे साइंस दो ये हो गए, तीसरा आपका आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, मैथ और इंग्लिश। ये पांच छह आपके चैप्टर्स, मतलब वो क्या पार्ट्स आ जाते हैं। अब आपने उनको डिवाइडेड करना है। ठीक है, डिवाइडेड मतलब किस तरह से करना है कि पहले आपने मतलब साइंस का पोर्शन एक एक लेना है, और दूसरा पोर्शन आपने लेना है क्या कहते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का। पहले आपने वो दो पोर्शन पूरे कर लिए, 10 दिन में, 12 दिन में, 13 दिन में। उसके अलावा उसके अलावा फिर आप 15-20 दिन का टाइम रख, ड्यूरेशन रखे। 15 दिन में मुझे वो पूरे, मतलब 15 दिन में आपने दो वो पूरे करने हैं। क्या कहते हैं, 15 दिन में हमने क्या पूरे करने हैं, टू क्वेश्चंस या टू पार्ट्स। ठीक है, 15 दिन में आपने ये पूरे पार्ट्स क्लियर किए, मतलब आपने कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट वाला और जीके का पूरा। उसके अलावा फिर आप 15, अगले 15 दिन में आपको करना है, इंग्लिश करनी है। ठीक है, इंग्लिश के सिनोनिम मेटानिम्स, इडियम्स वगैरह ये आपने करने। ठीक है, 15 दिन में। और इसी के साथ ही प्लस में आप इसी के साथ आप कंप्यूटर के आपने एमसीक्यूज करने हैं इन 15 दिन में। मतलब एक मंथ में आपने ये चीजें, चार चीजें अभी कवर हो जाएंगे। पहले 15 दिन में जो मैंने आपको बताया, उसमें आपने क्या करना है, जीएसए पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, जीएसए और जीके पढ़ना है। ठीक है, जीके। अब जीके में क्या क्या जाता है आपका, जीके में आपका क्या क्या जाता है, जीके में मतलब आपने जो मतलब के लार्जेस्ट नॉलेज, ये सारे सब कुछ आपने यहाँ पर पढ़ने हैं। और साइंस भी। ठीक है, 15 दिन में ये। अगले जो 15 दिन है उसमें आपने इंग्लिश करनी है और कंप्यूटर साइंस करना है। इस बुक को पढ़ना सबसे, ये एक स्मार्ट वर्क है, इसमें कोई मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। और 15 दिन में आपने मैथ भी करनी है साथ। मैथ, बेसिक मैथ जो है आपकी है, बेसिक है, बेसिक मैथ। अब मैथ का जो एक सबसे बड़ा सोर्स है वो है क्या कहते हैं, डियर एकेडमी है। एकेडमी ये एक बहुत अच्छी एकेडमी है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एकेडमी। यहाँ से आपने जो बेसिक एज एज प्रॉब्लम्स और रेशो हो गया, या एबिलिटी हो गई, या वर्बल नॉन वर्बल हो गए, या टाइम टाइम प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा आपका आ जाता है और भी काफी सारे, रेशो आ गया, सीरीज आ गई, ये सारी सब चीज इसी में आपकी आ जाती है। ठीक है, इनके अलावा दूसरा जो हमारे पास सोर्स है वो है यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इम्तियाज की शायद एक क्या कहते हैं, इम्तियाज शायद की बुक जो है वो हमने यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहाँ पर इकरा इम्तियाज की जो बुक है हमने वो करनी है। ये तो आपका एक हो गया, सही है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक सेकंड। अब इकरा इम्तियाज की जो बुक है ना, इकरा इम्तियाज की जो बुक है, यहाँ पर इकरा इम्तियाज की जो बुक है, अब इसमें देखो बहुत सारे पास पेपर्स होते हैं, बहुत सारी काफी सारी चीजें होती हैं।
तो मैं आपको ना हर एक को सजेशन ये दूंगा। जैसे आपने ना एक कोई पेपर सोल्व किया, फर्स्ट पेपर आपने सोल्व कर लिया, ठीक है, सोल्व किया। अब सर से जब आप एक पेपर सोल्व किया उसमें 100 MCQs होते हैं, 100 MCQs होते हैं, ठीक है। अब 100 MCQs आपको ज़ाहिर से पास शायद सी बात है, आप उस टाइम आपको याद होते नहीं है। कि देखो अगर आपने देखो जो नजीब की बुक पूरी कंप्लीट आपने कर ली, ठीक है, जिस समय आपको बताया है, मतलब इस चिमाड़ वर्क के हवाले से। तो जो इम्तियाज साहब की बुक है, अब इसी में भी ये है, इसी में भी आपको कहते हो आप सारे पास पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसकी भी आप कोई लेटेस्ट एडिशन लें, उससे आप साथ करें। पीपीएससी क्या वाले, इससे पीपीएससी के लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेशन। और जो जो जनरल नजीब की बुक है, ये तो आपको पीपीएससी, एफपीएससी, पीसीएस में हर जगह आपको काम आएगी, ठीक है। ये बुक तो आपको हर जगह काम आएगी। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ साथ साथ कि यहाँ पर ये बुक आपको किस जगह पर काम आएगी। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, ये आपका पीएससी, पीपीएससी और एसपीसी, ठीक है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और के पीपीएस, पीसीआई पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यहाँ इनका ये हो गया, ठीक है, इन सब में ही आपको बुक काम आएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे यहाँ पर कि इनमें क्या करना है, क्या कहते हैं, इम्तियाज शाह की बुक से किस तरह पढ़ना है। अब यहाँ पे आपने एक पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसमें 100 MCQ। अब 100 MCQ जब आप ऊपर वाली बुक पढ़ लें तो आपको काफी सारे, मतलब के अगर आपने एक पूरी बुक पढ़ी उसमें आपको 60 MCQ तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी उनके अलावा जो मतलब के अदर MCQ जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, हमारे 40 MCQ। अब 40 MCQ ये ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, कि MCQ है भी या नहीं भी है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमें याद नहीं होता। अब जो हमें 40 MCQ में इंग्लिश भी आपके आ जाता है, मैथ भी आ जाता है आपका, मतलब जीके, पाकिस्तान बस करंट अफेयर, सारी चीजें आ जाती हैं, इस्लाम मैथ भी। लेकिन ये जो 40 MCQ है, इनको आप याद करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, वो आप एक रजिस्टर लें, बड़ा सा एक रजिस्टर लें, ठीक है। उसी में आप सारी चीजें लिख लेंगे, मतलब 40 जो भी आप डेली पेपर एक सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने 70-80 MCQ, तो 20 MCQ रहते हैं, जो 20 आपको MCQ रहते हैं या जो आपको याद नहीं रहते, जिनका पता नहीं, वो आप साथ साथ रजिस्टर पे नोट कर लिया करें, ठीक है। वो आपको कहाँ पर करना है, बुक में नोट करना है, डेली बेसिस पे, डेली। सही है। एक तो ये चीज हो गई, इसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है। सेम बात हम करेंगे, इसी की बात करेंगे, बिग बिग बुक, एफपीएससी बिग बुक जेडब्ल्यू। अभी इसमें क्या कहते हैं आपका, एफआई आ जाता है, कस्टम आ जाता है, ठीक है, और नेब के पास पेपर आ जाते हैं, और बाकी सारे जो भी सारे एफबीआर हो गया, बाकी सारे सारे जो पेपर आते हैं सारे इसी में ही होते हैं, इसके पास पेपर वगैरह होते हैं। जब आप जो नजीब की बुक पूरी तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पेपर कर लेते हैं, तो सेम इसी तरह ही क्या कहते हैं, एफपीएससी की एक बुक है, जैसे पीपीएससी की बुक है कि एफपीएससी की ये भी बुक है। इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, इससे आपको इजी देखना तरीका क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि इसमें करना मुझे क्या है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा सब कुछ आपको इसी में आ जाएगा। पास पेपर सेम ये है कि आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं, जो आपको एमसीक्यू याद नहीं होता वो मतलब आपने नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो मैंने ये बुक, अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई तो मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, क्या है ये, कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। वेबसाइट्स, एक सेकंड, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डेली बेसिस पे अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इनको नोट करना है, ठीक है, एमसीक्यूज। अब यहाँ में एग्जाम वर्डा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आप लाजमी देखना करें, ठीक है। एग्जाम वर्डा हो गई, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, एग्जाम आंटी, ये भी बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आप डेली बेसिस पे एमसीक्यूज नोट करें। देखो जब आप ये 3 प्रोसेस पूरे कर लेते हैं ना, तो जब अब यहाँ पर डेली बेसिस पे आपके एमसीक्यूज में कराते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा सा मटेरियल, बहुत अच्छी सी चीजें आपको मिलती हैं। क्योंकि कुछ देखो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि वो देखो बुक तो कोई न्यू ना, मतलब अगर आप 2022 की बुक आई है, इम्तियाज की बुक है, उसमें 2022 के एंड तक पेपर होंगे। अभी जो ये 2023 का ईयर चला, ये तो पेपर नहीं होंगे। ये पेपर आपने डेली बेसिस पे मतलब के सॉल्व भी करना है, साथ साथ इन वेबसाइट को आपको देखते रहना, क्योंकि वही सारे एमसीक्यू यहाँ पर अपलोड है। एग्जाम वर्डा हो गया, एग्जाम आंटी, टेस्ट पॉइंट, पाक एमसीक्यू,
आप टेस्ट पॉइंट्स पे अभी देखेंगे ना, वो वहां पर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। एग्जाम आंटी में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, और एग्जाम इसी तरह एग्जाम वर्डा में भी, ठीक है। अब इनकी ना मैं आपको एक एक फाइल, आज लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, साथ साथ वहां पर मैं आपकी ना एक एक इनकी एक एक फाइल सेंड कर दूंगा, ताकि आप वहां देख लें, आपको आइडिया हो जाए उस चीज का, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट जो है वेबसाइट, वो भी इसी तरह ही है। इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और पाक एमसीक्यू असल हर हर एक बच्चे को पता है। पाक एमसीक्यू वेबसाइट को तो हाँ हर एक को पता है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा जो सोर्स है ना आपका एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, वो है वर्ड टाइम का मैगजीन। वर्ड टाइम का मैगजीन, ठीक है। इनका ये है मैगजीन, मतलब कि ये कह सकता हूँ कि मोस्ट, आप ये कह सकते मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब के फाइल। अब देखो यहाँ पर पर मंथ, पर मंथ एमसीक्यूज आते हैं यहाँ पर मैगजीन के एंड में, ठीक है। मैगजीन के एंड में, मैगजीन के एंड में, सही है। तो यहाँ पर जो मैगजीन में मंथली एमसीक्यू थे, वो आपको डेली बेसिस पे देखने हैं, उनको भी आपको, मतलब वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एमसीक्यूज आते हैं इनमें। तो ये भी आपको देखना है कि मतलब फलां कंट्री में कौन सी एग्रीमेंट हुई थी, या रशिया चाइना की वॉर कब हुई थी, 22 to 24 मार्च में मोस्टली एमसीक्यू इस तरह आता है, ठीक है। या ओआईसी पाकिस्तान में कब हुई थी, 23 मार्च में हुई थी, जो लास्ट जो मीटिंग थी वो। इसी तरह और भी काफी सारे को अवार्ड कब मिला था, कौन सी क्रिकेट कितने ज्यादा स्कोर वगैरह, ये सारा सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। इनके अलावा जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर जो है, यहाँ पर हम आ गए न्यूज़पेपर की बात करेंगे। तो न्यूज़पेपर को आप, न्यूज़पेपर पढ़ने का जो सबसे बड़ा जो तरीका है ना, वो भी इसी तरह के कि मतलब कि वहां पर किसी प्राइम मिनिस्टर किसी ने विजिट कर लिया पाकिस्तान में, या ओएस में विजिट, तो ये यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको फैक्ट फिगर वगैरह मिलते रहेंगे। एक तो ये भी बड़ा अच्छा, जैसे जेडब्ल्यू मैगजीन है सोर्स, वो तो मंथली आता है ना, लेकिन ये न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें क्या क्या आ जाता है, क्या नहीं आ जाता है, ये सारा सब कुछ आपको देखना है लाजमी, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो जाए, ठीक है। लास्ट वन जो है वो है ईयरली इंडेक्स, मतलब कि भाई पाकिस्तान करप्शन के हिसाब से किसने कितने नंबर पर है, जस्ट रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, पासपोर्ट साइज के हवाले से, ये सारी सब चीजें इसी में भी मेंशन है। ये बहुत एक अच्छा सोर्स है। और जो डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज, लेबर डे हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, मतलब सारे जो डेज आ जाते हैं मोस्टली, वो देखने हैं आपको। तो ये तो मोस्ट सोर्स थे, मतलब यहाँ अगर आप इन चीजों को ना आप डेली बेसिस पे वेबसाइट को आपको लाजमी टच करते रहें, ठीक है। हाँ, जो जरूरी नहीं कि आप सारी वेबसाइट भी देख लें, हाँ जो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है कि आपके माइंड के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से जो वेबसाइट आपको बेहतर लग रही है, उससे आप करें, उससे आप अच्छे से देंगे, उससे आप अच्छे से करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से ही हो सकती है, बेहतर तरीके से हो सकती है। इनके अलावा फर्दर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, वो न्यूज़पेपर, सब पूछते हैं कि न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्सेज हैं, किस तरह से तैयारी वगैरह करनी चाहिए। तो ये भी बहुत एक अच्छा सोर्स है, इसी से हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो ये आज के जो सोर्सेज थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, इनको आप लाजमी देख लें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि देखो आजकल कह सकते हैं कि मेरिट बहुत हाई लेवल पे जाती है। अब सोर्सेज का अगर आपको अच्छे से पता होगा, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको सोर्सेज का आइडिया नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा जो मैं आपको चीज ऐड करना चाहूंगा, वो चीज मैं आपको ऐड ये करना चाहूंगा कि आप मतलब के टाइम टेबल, मतलब देखो सीएसएस या वन पेपर, जो सबसे बड़ा जो मसला होता है ना बिगनर का या मोस्टली एस्पिरेंट का, वो ये होता है कि हमारा कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता, हमें टाइम टेबल का पता नहीं होता कि टाइम टेबल क्या है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ना आपकी, वो ये है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें, टाइम टेबल सेट करें, अपना टाइम टेबल, कि आपके पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, ठीक है। टोटल टाइम देखें आप, सही है, टोटल टाइम।
अब उसमें 24 हावर, अब उसमें आपको नींद भी करनी होती, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि आपने नींद भी अगर आप 10 घंटे कर रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास है मैक्सिमम 14 घंटे। 14 घंटे अपने घर का काम अगर होता है, ऑफिस का वर्क होता है, उसके बाद भी अगर आपके अब मैं से कहता हूँ कि आपके पास 6 घंटे हैं, ठीक है। 6 घंटे, 6 घंटे में तो ऐसी बात है, आपने अगर कोई एक बुक ले रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप उस नजीब की बुक को देंगे, उसको भी आपने डिवाइडेड करना, जैसे 15-15 दिन का जो हिसाब मिल रहा है, वो बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा ना, आप चीज़ों का पता भी होगा। 6 घंटे में आपने क्या क्या कवर करना, आपने 2 घंटे आपने देने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान का के क्वेश्चन को देना है, 2 घंटे आपने जीके पढ़ लिए, बाकी 2 घंटे वो आपने कोई एक यहाँ पे एक वेबसाइट पकड़नी है और कोई मंथ वाला जो मैगजीन है उनको आप देखना है डेली बेसिस पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए इन सारी चीज़ों का कि इस पे क्या है क्या नहीं है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आज की। फर्दर कोई आपको चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकती हैं, ठीक है। वहाँ पर आप कमेंट कर लें, जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो आपको सवाल वगैरह, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है, वो वहाँ पर आप पोस्ट कर दिया करें। और आप सबसे एक मेरे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर लेक्चर्स के लिए, और इंशाल्लाह हम पब्लिक एडमिन के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे और एंथ्रोपोलॉजी के भी लेक्चर्स लेकर आएंगे ज़रूर इस चैनल पर। तो ठीक है गाइज, आज का जो हमारा क्लास था वो यही था। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी अरेंज कर लेंगे कि किस तरह से अरेंज करना है मटेरियल को, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो मैं भी कुछ आपको एक साथ एक दो फाइल सेंड करूँगा ताकि आप उसे देख लें और आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है गाइज, तो आज का क्लास हमारे यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास मैं इंशाल्लाह जल्दी अरेंज करूँगा आप सबके साथ, ताकि हम उससे अच्छी सी प्रिपरेशन को देखें और बेहतर तरीके के साथ करें। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। फर्दर चीज़ों के लिए हम आपका क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि इंतज़ार भी करेंगे और अच्छी सी प्रिपरेशन को रीड आउट भी कर लेंगे, देखेंगे।